दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से लेटेस्ट खबरें आपको दी जाती हैं, वही खबर दी जाती है जो सही और सटीक होती है। मेरा काम है आप तक सबसे सही और सटीक खबर पहुँचाना। हमने सुना है कि आरओ परीक्षा के संबंध में कुछ लोग कह रहे हैं या कोई गारंटी से नहीं कह सकता है कि परीक्षा रद्द होगी। मैं गारंटी से कहता हूँ कि परीक्षा रद्द होगी। कैसे, क्यों, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप कम पैसे में सबसे बेहतर तैयारी चाहते हैं और 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी चाहते हैं, इस तरह के प्रश्न चाहते हैं जो भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे आपके सामने प्रश्न पत्र आए, आप 20 से 25 क्वेश्चन 5 से 7 मिनट में सॉल्व कर दो, ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, आज अंतिम दिन है। आज के बाद इस ऑफर का लाभ आपको नहीं मिलेगा तो 1199 रुपये लगेंगे। आपको बता दें, टेक्स्ट बुक के द्वारा इंड ऑफ विंटर सेल लगा हुआ है। इस सेल के माध्यम से आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। 351 रुपये में पूरे एक साल 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी आप कर पाएंगे। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको बता दें, जो भी जानकारी मैं आपको देता हूं, सही और सटीक देता हूं। मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको ऐसे प्लेटफॉर्म से जोड़ना जो आपकी तैयारी में मदद करे और आपको सरकारी नौकरी मिल सके। 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। कौन कौन सी भर्तियां शामिल होंगी, तो कुछ भर्तियों के नाम बता देता हूं। जैसे रेलवे की भर्तियां होंगी, राज्य स्तरीय भर्तियां होंगी, जैसे यूपीएससी हुआ या कोई भी आयोग हो, कोई भी बोर्ड हो जो समूह गा की ज़्यादातर भर्तियां करती हैं। आपको मालूम हो, बैंक में बहुत सारी भर्तियाँ आती है, रेलवे में भर्ती आती है, एसएससी भर्तियाँ आती है। सभी भर्तियों की तैयारी आप मात्र 351 रुपये में पूरे एक साल कर पाएंगे। 70,000 मॉक टेस्ट 351 रुपये में। अगर 351 महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाए तो कम नहीं है। यहाँ तो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये पेड करना पड़ता है, तभी 15,000, 20,000 इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं मिल पाते हैं। इसलिए यह आपके लिए बहुत ही बेहतर है। 351 रुपये में आपको एक शर्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, दुकान पे जाएंगे तो या तो आपकी ज़िंदगी बनाने वाला, 351 खर्च करेंगे, नौकरी पा जाएंगे, कईयों शर्ट पहनेंगे, बहुत मौज मस्ती करेंगे। तो अभी से तैयारी शुरू कर दे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करें, 12% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो टेक्स्ट बुक के द्वारा आपको सारा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। यह भी टेक्स्ट बुक ने दावा किया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जाइए, इसे परचेज करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। समीक्षाधिकारी भर्ती को लेकर सभी के जहन में जो सवाल है, उस सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। मैं दहाड़ के बोलता हूँ, ऐसे वैसे नहीं बोलता हूँ। आज से 9 दिन में बड़ा फैसला, उसके 2-3 दिन के अंदर हो सकता है कि आपको नोटिस भी देखने को मिल जाए कि आरओ की परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। कुछ लोग कह रहे हैं जांच हो रहा है, भी कोई गारंटी से नहीं कह सकता। कई बड़े बड़े ग्रुप हैं, अपने आप को धुरंधर सिंह समझते हैं और कहते हैं कि हम ही सटीक जानकारी देते हैं। आपको बता दें, इस पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर किसी में हिम्मत नहीं कोई कह दे कि परीक्षा रद्द होगी। कन्फर्म रद्द होगी। इसके कई कारण है। अगर भर्ती पारदर्शी तरीके से हुई है तो साक्ष्य कहां से मिले, और 1% भर्ती में धांधली पारदर्शिता को समाप्त करती है। और एक ऐसे आयोग की भर्ती जहां से लोग पीसीएस की तैयारी करते, दिन रात एक कर देते हैं, एसडीएम बनते, प्रमोशन करके डीएम बनते हैं। और डीएम, आप मालूम होगा कि डीएम के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। तो ऐसे आयोग का अगर पेपर लीक हो तो भविष्य में समस्त भर्ती परीक्षाओं पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। इसलिए आयोग इस परीक्षा को रद्द कर देगा। कैसे, कब, क्यों, आइए जान लेते हैं। और अभ्यर्थियों के जहन में जो सवाल है, उस सवाल को अभ्यर्थी उठा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है, भैया जब हमने साक्ष्य दे दिया, साक्ष्य को सौंप दिया गया है कि पेपर लीक हुआ है, तो आखिरकार जांच किस बात की कराई जा रही है। तो दोस्तों, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। लेकिन जब प्रक्रिया के अंतर्गत पहले ही आपको साक्ष्य मिल गया तो आपको प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 में पेपर लीक विवाद में अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को हल्फनामे के साथ साक्ष्य सौंपे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि साक्ष्य सामने तो लंबी जांच का दिखावा क्यों किया जा रहा है, ऐसे में परीक्षा तत्काल निरस्त किया जाए। तो आज से 9 दिन के अंदर आयोग ले लेगा बड़ा फैसला। कल से 10 दिन था, आज से 9 दिन। अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि 11 फरवरी से पहले लीक हुआ था पेपर। हल्फनामे के साथ छात्रों ने दिया कि पेपर लीक का सबूत सेंटर बचाने के लिए टाइप कराकर वायरल किया पेपर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी से पहले ही लीक होने का दावा किया गया। कुछ छात्रों ने हल्फनामे के साथ पेपर लीक के साक्ष्य दिए हैं। शासन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेजे प्रत्यावेदन में छात्रों का कहना है कि समान हिंदी का जो सेट सी प्रश्न पत्र वायरल हुआ है उसमें हर पेज पर प्रश्नों को 2 कॉलम में सेट किया गया था, जबकि मूल प्रश्न पत्र में प्रश्नों को पूरे पेज पर सेट किया गया है। इसमें 2 कॉलम नहीं, प्रत्येक पृष्ठ के मध्य में ऊपर से नीचे चौर बार क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा गया है ताकि प्रश्नों को कॉपी ना किया जा सके। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, प्रयास करने की आवश्यकता है। और जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल रही है। और हमने जब भविष्यवाणी कर दी कि होगा 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 तो होगा जरूर दोस्त। मैं कहूँगा अगर आयोग के द्वारा परीक्षा को निरस्त नहीं किया जाता है तो क्या क्या होगा। देखिए, आयोग के पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठेंगे, यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स परीक्षा पर सवाल उठेंगे। अगर उससे पहले यानी कि उससे 10 दिन पहले या 15 दिन पहले परीक्षा को निरस्त नहीं किया गया और अभ्यर्थी यहां तक आरोप लगाएंगे इसलिए परीक्षा को रद्द नहीं किया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारी कर्मचारी उसमें संलिप्त है और उन्होंने पीसीएस 2024 का ठेका ले रखा है, इसलिए परीक्षा को रद्द नहीं किया जा रहा। ऐसा अभ्यर्थी कहेंगे, ऐसी भावनाएं उत्पन्न होंगी, मानसिक विकृति उत्पन्न होगी। इसलिए इस विकृति को दूर करने के लिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए एक ही रास्ता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी भर्ती परीक्षा को रद्द कर दे और पुनर्परीक्षण का आयोजन करे। साथ साथ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा को भी आगे बढ़ा दे। नहीं बढ़ाता है तो समयानुसार अभ्यर्थी आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि अगर पेपर लीक घटना में संलिप्त अभ्यर्थी लोग पकड़े नहीं जाते हैं, जो लोग इसमें सम्मिलित हैं जिनके माध्यम से पेपर लीक हुआ उन्हें पकड़ा नहीं जाता है और केवल परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाता है और पीसीएस परीक्षा को जल्दबाजी में कराया जाता है, तो फिर जान लीजिए आरोपों का बौछार होगा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो इज्जत है उस इज्जत पर जो है दाग लगने की संभावना है। इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कार्य करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं कह रहा हूँ, बहुत ईमानदार हैं, बहुत ही ईमानदार। बस 9 दिन के अंदर देखिएगा वे इसके संबंध में डिसीजन दे देंगे कि परीक्षा को रद्द किया जाए और साथ साथ पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा को आगे भी बढ़ाने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। अगर आदर्श आचार संहिता पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के 4-5 दिन पहले लग जाता है तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। परेशान मत होइए, आप अपनी तैयारी करते रहिए। एक और बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं कि राज्य में 6000 प्रधानाध्यापक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में 6061 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने अधियाचन सामान्य प्रशासन को भेज दिया है। बीपीएससी जल्द नियुक्ति का विज्ञापन जारी करेगा, जिसमें जनरल कैटेगरी के 1340, एससी की 1283, एसटी के 128, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 1595, पिछड़ा वर्ग के 1139, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 576 पद सम्मिलित किए गए हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर। तो तैयार रहिए एक और भर्ती के लिए। दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल कराने का पूरा प्रयास हो रहा है और नकल कराए जा रहे हैं, इसकी संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। 168 परीक्षा केंद्रों के कैमरे बंद मिले, कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
लगातार छात्र परीक्षा को छोड़ रहे हैं, यह भी अब तक की सबसे बड़ी खबर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तरह की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। यूजी और प्री पीएचडी पाठ्यक्रम बदलेगा, इसकी संभावनाएं हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की अब तक की सबसे बड़ी खबर, लखनऊ विश्वविद्यालय ने संशोधित स्नातक और पीएचडी अध्यादेश के तहत पाठ्यक्रमों में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब प्री पीएचडी कोर्स वर्क पाठ्यक्रम 2 कोर्स और 8 क्रेडिट से 3 कोर्स और 12 क्रेडिट का होगा। वहीं स्नातक अध्यादेश में प्रति सेमेस्टर क्रेडिट्स को 24 से 20 किया गया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक और बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं, कैंसर का कारण, जो आप फैशन में हाथों में टैटू बनवा लेते हैं तो उससे आपको कैंसर हो सकता है। मैं खुद नहीं कह रहा हूं, अध्ययन में पता चला है। टैटू बनवाने से त्वचा का कैंसर होने का जोखिम अधिक रहता है। स्याही का केमिकल खून में मिल जाने पर अंगों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण कैंसर हो जाता है। तो आप लोग जो है टैटू ना बनवाएं तो बेहतर है। एक बड़ी अपडेट देना चाहता हूं यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती 10 मार्च के बाद आने की संभावना नहीं है, क्योंकि 10 मार्च के बाद नई भर्तियों पर काम ठप हो जाएगा और केवल जो पुरानी भर्तियां हैं उस पर वर्क होगा, जो प्रक्रियाधीन है उस पर वर्क होगा। 10 मार्च के बाद 1 से 2 भर्ती का विज्ञापन और जारी हो सकता है। यूपी पीसीएल की एक बड़ी अपडेट देना चाहता हूं, यूपी पीसीएल के माध्यम से जेई की भर्ती आपको देखने को मिलेगी, परंतु जो मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है कि चुनाव के बाद जा सकता है। तो चुनाव के बाद आपको लगभग 180 प्लस पदों पर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें।